दे देगा। अभी ये कच्चा है, ये पकेगा तो पूरा लाल हो जाएगा। ये 4 किलो का पीस होगा सर। ये 4 किलो का एक निकलेगा। एक तरफ में ये देखिए सफ़ेद जो है चांदी की तरह ये बालू है, तो उसके ठीक उस तरफ में ये लहलहाता खेत है। जो बालू कभी अभिशाप हुआ करता था, जो कोसी अभिशाप हुआ करता था, वो कोसी आज वरदान हो रहा है। जो बालू कभी मरुस्थल और रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर लहलहाते फसल हैं इस तरह के, ये कोसी है और कोसी का कछार है। कोसी के कछार में समझ लीजिए तरबूज का बहार है। अभी तरबूज ही तरबूज। ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये तरबूज है और आने वाले समय में ये 5 किलो 10 किलो का हो जाएगा। यूपी से कई लोग आए हैं, कई किसान आए हैं और यहाँ खेती कर रहे हैं। ये देखिए, ये तरबूज है, ये तरबूज है। विश्वास नहीं होता आँखों को कि ये वही मरुस्थलीय इलाका है जिसमें इस मौसम में हम लोग आते थे तो कोई आदमी इस बांध से नीचे उतरना नहीं चाहता था। वहाँ आज लहलहाते खेत हैं और इसी तरह का तरबूज, ककड़ी, खीरा, सीताफल जिसको हम लोग यहाँ कदीमा बोलते हैं, लौकी जिसको हम लोग कद्दू बोलते हैं, इस तरह की कई चीज़ें यहाँ लगा हुआ है और यहाँ उसकी बेजोड़ खेती हो रही है। इस वीडियो में इस पूरे खेती के प्रोसेस और पूरे खेती को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। कहते हैं धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है हमारा। जी हाँ, अभी है कोसी के कछार में, कहिए तो तारबूज के मिठास में। कोसी नदी के द्वारा पर है और तारबूज की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो सफ़ेद रेगिस्तान हुआ करता था पहले, उस पर हरियाली आ गई है और यहाँ अब तरबूज, ककड़ी, सीताफल, खीरा, सीताफल जिसको बोलते हैं इधर में हम लोग कदीमा भी बोलते हैं, मिथिला के क्षेत्र में लौकी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो खेती हो रही है उसके लिए हरियाली छा गया है। पूरा जो रेगिस्तानी एरिया जहाँ सफ़ेद मार्बल बिछा होता था, वहाँ हरे भरे मैदान बन गया है वो, और उसमें इस तरह का खेत में ऐसा देखिए, जैसा मैं दिखाऊंगा अभी, ये तरबूज है। ये देख लीजिए सामने, ये तरबूज है और ये अब से 1 महीने बाद आपको इसके अंदर से लाली निकल जाएगा, यानी लाल फल निकलने लगेगा और रस से भरा हुआ होगा। जिस रेगिस्तान पे लोग पानी को तरसते हैं, वहाँ ऐसे फल उपजाए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ पानी ही पानी होगा, यानी 90% तरबूज में पानी होता है। और इस मरुस्थलीय एरिया यानी कि समझ लीजिए कोसी के कछार में जहाँ सफ़ेद बालू का रेत बिछा हुआ है, सफ़ेद चादर बिछा हुआ, वहाँ हरियाली है। और वैसे जगह में 90% जो फल पानी लेके आ रहा है उसका उपज हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। हम इसी एरिए से बिलोंग करते हैं। इस तरफ में हमारा गांव है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे, और इधर में सरनपुर गांव है। सरनपुर में पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। जब कोसी इधर आई तो हम लोग भाग करके उस तरफ गए और वहाँ बस गए। लेकिन कोसी को देखते रहते, कोसी के विडंबना को आपको दिखाते भी रहते हैं। 2008 का बाढ़ आपको याद होगा, जिसको पहली बार कैमरे पर रिकॉर्ड किया था रामचंद्र जी ने। आरसी जी आज तक को देखते हैं सुपौल में। तो समझ लीजिए ऐसा तांडव मचा देने वाला नदी, जिसको सिर्फ शौक के लिए जाना जाता है, वो बिहार में वरदान के रूप में आ रहा है। पूरा जो सावन और भादों का महीना होता है, वो इस क्षेत्र में पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर जब बरसात ख़त्म होता है, 20 से 25 फीट पानी रहता है, आरसी बता रहे हैं। और जब देखिए बरसात ख़त्म हुआ तो यहाँ रेगिस्तान हो जाता है। ये बालू के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, बवंडर जैसा होता रहता है। यहाँ घूम घूम करके बालू उड़ता रहता है, लेकिन वहाँ हरियाली छा गया है। यहाँ पर तरबूज, ककड़ी, खीरा, सीताफल, लौकी, ऐसे अनेक तरह का खेती हो रहा है। दर्जनों किस्म की चीज़ों को उपजाया जा रहा है। आरसी बता रहे हैं। आरसी एक बात बताइए, ये जो टर्न ऑफ है, जो रेगिस्तान जो है हरियाली में बदल रहा है, लगता है ना कि एक नया जीवन और नया कृषि के क्षेत्र में एक नई कहानी को लिखेगा कोसी। निश्चित रूप से देखिए, बिहार में कोसी को शौक के रूप में जाना जाता है और दूसरी ओर जो है दुनिया में ये सिल्ट लाने के लिए मशहूर है ये कोसी। और 1-2 नहीं, ये लगभग लाखों वर्ग एरिया में, वर्ग किलोमीटर एरिया में, हाँ, जो जहाँ से कोसी गुजर रही है, वो आधा दर्जन ज़िले हिमालय से निकल करके बिहार के 1 दर्जन लगभग ज़िले में ये गुजरती है। और जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ ये सिल्ट का अंबार लगा देती है और वहाँ मानिए कि किसी तरह का ये अनाज पैदा करने के लिए मनाही कर डालता है। मतलब हो ही नहीं सकता। हाँ, लोग असंभव समझते हैं उसको। बिल्कुल। और उसको निकालने के लिए
ये बड़ी समस्या है। आप सिल्ट निकाल भी नहीं सकते हैं। अगर इतना सिल्ट आप निकालेंगे तो इसको स्टोरेज की समस्या आएगी। तो आखिर इनका मतलब समाधान क्या किया जाए। तो बाहर से जो कुछ लोग आए हैं जो रेत से तेल निकालते हैं कहा जा रहा है, ये इस इलाके के लिए पिछले 2 वर्षों से वरदान साबित कर रहा है। इस इलाके के लोग जो बालू से डरते थे, अब बालू को चीर करके, बालू के सीना को चीर करके हरियाली पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। देखिए यही चीज़ को हम लोग भी कैमरे पर परखने आए और देखने आए आपके लिए। आप देखेंगे तो रोमांचित हो उठेंगे। और जो लोग इस हरियाली को लाने में प्रेरणादायक जो लोग हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर हम जिला बागपत उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। कैसे वहाँ से यहाँ कैसे आए? सर हमारे यहाँ जमुना चलती है एक, जिस तरह ये कोसी चलती है हमारे यहाँ जमुना में तो थोड़ा पक्का ज़मीन होगा, लेकिन हमें चाहिए बालू इसको उगाने के लिए, सफ़ेद बालू। तो यहाँ देखा तो यहाँ कोसी में बालू है, तो यहाँ के इस मारो आए कि इसमें थोड़ा सा इसका दिखा, इसकी मिट्टी को चेक किया 1 साल करके पिछले साल, तो इसमें है उपज, तो इससे तरबूज उग जाएगा। केवल ऐसा ही एक फल होता है तरबूज कि ये ज़्यादातर बालू में होता है, थोड़ा मिट्टी का अंश हल्का सा है, इसमें चल जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है इसको उपजाने के लिए, ये तो पूरा रेगिस्तान, मरुस्थल समझ लीजिए आप, जिसको हम लोग मरुस्थल समझते थे। इस पर बालू के अलावा कुछ दिखता नहीं था। जब आज से तो 1 साल पहले जब पिछली बार आप लोग आए, उससे पहले तो पूरा सफ़ेद दिखता था। सफ़ेद ही है। तो इसमें पानी कहाँ से देते हैं? इतना पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी होंडा लगा है इसमें से इसको डेली 30 दिन एक गड्ढे में पानी डालते हैं। 30 दिन रोज? 3 दिन पर, हर 3 दिन पर तभी तो बालू में वो नमी आती है। जबकि इसमें थोड़ा खाद, DAP, यूरिया और आपका कैल्शियम ये डाल के इसको पौधों को अच्छी तरह से 15 एकड़ के करीब है मेरे पास। इसमें कितना पूंजी लगाए और कितना कमाइएगा? लगभग इसमें 6 से 7 लाख रुपए लग गए होंगे मेरे। तो आएगा कितना? आएगा तो ऊपर वाले के हाथ में। अगर अच्छा फसल निकला तो इसका डबल भी हो सकता है और ये सिंगल भी चला जाता है। पिछला साल क्या हुआ? पिछले साल तो सब चला गया। क्यों? लॉकडाउन की वजह से माल सब सड़ा है, पूरा सब सड़ गया। पिछले साल तो घाटे में चले गए पूरा। हाँ, पिछली बार ये था कि लोग तरबूज खाने के लिए लोग खोजते थे कि भाई खाएगा कौन। तो आप भी अगर आते ना तो आपको तरबूज मिल जाता। 4-5 एक मांगते, 4-5 लोग देते, बोलते खाते रहो भैया। हाँ, नहीं ऐसे ही हुआ। गाँव वालों को जितने भी आसपास के गाँव को सबको बांटा है। इस साल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगले साल ऊपर वाला देगा। अगले साल पैसा दे के खाना होगा। तो ये तो अंग्रेज वाला तरीका हो गया, पहले मुफ्त में खाओ फिर पैसा दे के खाओ। हाँ। यही हुआ ना। पिछले साल आपने खिला दिया, अब शेर को खून लग गया है। इस बार सब पैसा दे के खाएंगे। भैया हमारी शुभकामनाएं आपको। और ये सबसे बड़ा चीज़ जो आपको बताएं कि इस रेगिस्तान में जिन लोगों का ज़मीन है, जो लोग इसके आसपास रहते हैं, उनको भी सीख दी है। सुशील जी हैं तो पॉलिटिकल लोग। सर कितना आपने भी इंस्पायर होकर के खेती शुरू कर दिया, कितना लगाया है और क्या स्थिति है उसका? हमारे अगले साल की बात है, हमारे छोटे भाई रोड पर घूम रहे थे बांध पर, तो सलीम भाई के साथ 7-8-10 किसान मिले हमारे भाई को। बोले भाई हम लोग जो है सो यहाँ पर खेती लगाना चाहते हैं तरबूज का, चूँकि बालू का एरिया खोजते हैं। तो हमारे भाई हम लोग से मिलाए, हम लोग बड़ा खुश हुए कि चलिए बहुत अच्छी बात है। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि बालू पर भी ये लोग इतना अच्छा तरबूज लगाएंगे जो बोलते थे, लेकिन अगले बार जो ये लगाए तो हम लोग को भी सीख मिला। हम भी इस बार 10 एकड़ लगाए हैं और फल बहुत अच्छा आ रहा है, हम लोग खुश हैं। और इस बार लॉकडाउन की भी संभावना कम है, अच्छा रेट भी इस बार बिकेगा, पैदावार भी अच्छा हो रहा है। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे हमारा घर पड़ता है और यहाँ से हम लोग पिछले साल भी आए थे खेती करने के लिए। लॉकडाउन था पिछले साल, खेती तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कोसी नदी में हम लोग को ये बालू बहुत पसंद आया। इस चीज़ के हम लोग स्पष्ट किसान हैं। इस खेती के तरबूज के, खरबूजा, ककड़ी, कदीमा, खीरा, ये हम लोग बालू पर ही खेती करते हैं। इसका कम से कम 300-400 परिवार हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ लेके नेपाल बॉर्डर से लेके और खगड़िया तक पूरा कोसी में हम लोग का खेती है। मतलब नेपाल बॉर्डर से लेके खगड़िया तक पूरा कोसी नदी में हमारा खेती है। कई 1000 बीघा में हम लोग खेती कर रहे हैं। कि जो कोसी नदी है इसका पानी फिल्टर है, अच्छा पानी है। हमारी जो जमुना नदी का पानी है वो इस वक्त में गंदा बहता है। सब जो हमारे पास के इलाके, फैक्ट्री, सब गंदगी इसमें पड़ जाती है जमुना में। तो अब हम जो खेती करते हैं इतना बेल लत्ती हमारा नहीं होता, वो मर जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल आते हैं ना फैक्ट्रियों के।
उससे हमें दिक्कत होती है। जो हम पैसा लगाते हैं 5-7 लाख रुपए इसमें खेती में, सब बह जाता है, हमारा होता नहीं। तो उससे बेहतर है। यहाँ ये जगह शुद्ध है। जैसे बोलते नहीं कि भाई चलो, जैसे तुम्हारे बोलते हैं हरिद्वार चल रहे हैं, वहाँ गंगा जी में नहा के आएंगे। हम बोलते हैं चलो भाई हज मक्के मदीने में जा रहे हैं हज करने के लिए, वहाँ सुरग होगा। तो उन्हीं की तरीके से एक ये भी सुरग हमें यहाँ पे मिला है। तो भैया ये कोसी है और ये बिहार है, और यहीं पर अब बहार है। पीछे देख लीजिए आप, ये खेती लहलहा रहा है। एक तरफ में ये देखिए सफ़ेद जो है चांदी की तरह ये बालू है, तो उसके ठीक उस तरफ में ये लहलहाता खेत है। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी।